हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अश्विन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, महा एकादशी है। और इस महा मोक्षदायी एकादशी इसे हम कहते हैं, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म मरण के चक्र से, पुण्य प्रभाव से इस व्रत से मुक्त होता है। और पद्म पुराण में ऐसा भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर आप अपने पितृगण को दे देते हैं तो नरक में भी गए हुए पितृगण वहाँ से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहे हैं तो इस दिन विधि विधान से व्रत करके उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पितृ को मोक्ष प्रदान होता है। बाकी एकादशियों की तरह इस व्रत में भी आपको द्वादशी तिथि से संयम रखते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण करके व्रत को खोलना चाहिए। अगर पितरों को किसी कारणवश कष्ट उठाने पड़ रहे हैं तो उनके कष्ट कम होते हैं और श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगण को हम दे देते हैं तो नरक गए हुए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। इस विषय में बहुत ही रोचक कथा भी बताई गई है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। सभी पापों को नष्ट करने वाली, पितृ को अधोगति से मुक्त देने वाली होती है। और हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता हुआ शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपकी सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। तब देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन आप सुबह से ही श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितृ का श्राद्ध करें और एक बार ही भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करना चाहिए और व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पितृ के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान या विष्णु भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित खुद भी मौन होकर के भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। और इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए।
नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और इस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करते हुए अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग लोक को गए। और हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसको पढ़ने से, सुनने से मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए और जो कथा मैंने सुनी सुनाई है वो आपको अपने भाई बंधुओं से सुननी सुनानी चाहिए। इस बार इंदिरा एकादशी का तिथि है 13 सितंबर, रविवार के दिन है और एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर को ही सुबह 4:13 पे हो जाएगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 14 सितंबर को सुबह 3:16 पर हो जाएगी और 14 सितंबर को आपको पारण करना है व्रत का 1:32 से 4:01 दोपहर के समय। आप वैसे पारण तिथि के दिन आप हरिवासा समाप्त होने का समय सुबह 8:49 तक है। इस दिन जल्दी उठ करके स्नान करके साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें, काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने और भगवान विष्णु या उनके शालिग्राम रूप को आप विराजमान करके षोडश उपचार उनका पूजन करें, आरती उतारें। आप चाहें तो घर की जो दक्षिण दिशा है वहाँ पे पितृ के नाम की पूजा भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा इस दिन आप दक्षिण दिशा में कीजिए। सफ़ेद कपड़ा पाटिये पर बिछा करके शालिग्राम जी का विग्रह हुआ, विष्णु भगवान की मूर्ति या उनके कोई स्वरूप की फ़ोटो, पितृ यंत्र या पितृ की चित्र रख करके एक स्टील का कलश आप स्थापित कर लीजिए। कलश में जल, दूध, सुपारी, हल्दी और सिक्के डालें और कलश के मुख पर अशोक के पत्ते रख करके नारियल रख लीजिए और विधिवत उसका पूजन कीजिए। शुद्ध घी का दिया जलाएं, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, चंदन चढ़ाएं। ध्यान रखें कुमकुम, रोली, सिंदूर ये नहीं चढ़ाना है। सफ़ेद फूल चढ़ाएं, साबूदाने की खीर का भोग लगाइए और 11 केले आपको चढ़ाने चाहिए। पितृ के निमित्त आप गुड़ और तिल के 11 पिंड भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें चावल के पिंड अर्पित ना करें। और तुलसी की माला से 108 बार आपको एक विशेष मंत्र बताती हूँ, वो आपको जप करना चाहिए। ओम विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः। क्या बोलेंगे? ओम विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और विशेषकर आपको तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए भोग में। और एक बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है पितृ के निमित्त, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप उस दिन स्थापित करके पूजन करें या ना करें, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आपको एक कटोरी में दही लेना चाहिए। ध्यान रखें दही ताज़ा हो, पहले का बासी खट्टा ये दही आपको नहीं लेना है। फ्रेश दही लें और उसमें 2 पत्ते तुलसी के आपको मिला करके आप उसके सामने बैठ करके ओम विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः अपने पितृ का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 27 बार जप कीजिए। और बाद में आपको ये तुलसी पत्र मिला हुआ दही, आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं, ये आपको दान करना चाहिए। आप देखेंगे आपके कोई भी कुंडली में अगर पितृ दोष है या कभी भी आपने पितृ को कभी सताया है या किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि आपके घर पे दुर्भाग्य आदि चढ़ा हुआ है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप इस दिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मनोरथ के लिए आप अलग अलग चीज़ें पितृदोष के निमित्त, पितृ के निमित्त, अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप अलग अलग चीज़ें शालिग्राम जी या विष्णु भगवान की मूर्ति पे या उनके चित्र पे चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप गुलाल से तिलक कर सकते हैं विष्णु भगवान को या शालिग्राम जी को, इससे आपको गुड हेल्थ की प्राप्ति होती है। शालिग्राम जी पर आप नारियल का पानी चढ़ा देते हैं। नारियल को हम श्री का प्रतीक यानी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उस दिन इनके ऊपर आप नारियल का पानी चढ़ाएंगे या नारियल का जल चढ़ाएंगे तो ये आपके लिए गुड लक लेके आता है। किसी भी प्रकार के अगर वाद विवाद में पड़े तो जब आप आरती करेंगे तो उसमें कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर में 2 लौंग डाल सकते हैं, इससे आरती कीजिए। किसी प्रकार के आपके जीवन में नुकसान आदि होते हैं तो आप गुलाब के फूलों की माला इस दिन आप विष्णु भगवान पे या शालिग्राम जी पे चढ़ाइए। पंचामृत से स्नान कराइए, इससे भी आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है। इन पे जो आप सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे वो आप उतार करके आप अपने पूजा के स्थान पे या तिजोरी में या फिर आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन में सक्सेस के लिए, करियर में सक्सेस के लिए नोटबुक में आप ये सफ़ेद फूल उठा के रख सकते हैं। आप इनको चंदन ज़रूर चढ़ाएं। विष्णु भगवान को, शालिग्राम जी को चंदन चढ़ाया जाता है, तो इस दिन चंदन चढ़ा करके आप अपना जो वर्क प्लेस है या स्टडी टेबल है वहाँ पे इससे स्वस्तिक चिन्ह बना सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बहुत लकी होता है। या फिर स्वस्तिक नहीं बनाना चाहते तो नॉर्मल डॉट दे दीजिए, टीका जैसे निकालते हैं वैसे टीका निकाल के रखिए।
तुलसी की माला से इस दिन ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः, क्या बोलेंगे? ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इससे परिवार में खुशहाली आती है। और गुलाब का फूल बेडरूम में अगर रखते हैं चढ़ा करके, तो पति पत्नी के संबंध या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लव लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और शंख ज़रूर बजाएं, इससे भी आपके जीवन में सक्सेस आती है, सफलता आती है, और आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास वो दूर होते हैं। इस दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है तो उसको तो घर पे स्थापित करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी रखा हुआ है दक्षिणावर्ती शंख, तो उसमें चावल को पीले करके आपको भर करके रखना चाहिए विष्णु भगवान के सामने। और पहले से रखा हुआ है तो पुराने जो चावल है वो चिड़िया को दे दीजिए। दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु भगवान का अभिषेक करके फिर से उसे शंख में भर के आपको चावल उसी प्रकार रखना चाहिए। जो भी लोग व्रत करेंगे वो इस दिन भोजन, ऐसे तो निराहार व्रत होता है, पर फलाहार लेकर के व्रत कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। एक समय आप कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि खा सकते हैं, साबूदाने की खीर आदि, यह आप कर सकते हैं। दिन भर आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करते हुए आपको दिन बिताना चाहिए। क्रोध हुआ, निंदा हुआ, झूठ बोलना हुआ, दिन में सोना हुआ, ये सभी जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं इनसे आप बच करके रहें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा आदि आपको आते हैं तो उसका पाठ कीजिए। इस दिन तुलसी या पीपल के पौधे लगाने का भी बहुत बहुत महत्व होता है। कहते हैं इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, और नहीं तो कम से कम किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को भोजन कराएं, ये बहुत अच्छा होता है। शाम के समय तुलसी के सामने आपको गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, और वहीं बैठकर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वासुदेवाय नमः इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। स्पेस है तो 11 परिक्रमा कीजिए, इससे भी घर के लोगों के सभी कष्ट कलेश दूर होते हैं। दोस्तों, जब आप पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान को पीले रंग का बहुत महत्व है, इसीलिए हमेशा कहती हूँ एक चुटकी हल्दी चढ़ाइए, पीले रंग के फूल चढ़ाइए, पीले रंग के फूलों से भगवान का श्रृंगार कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीले रंग अति प्रिय है। और जितनी पूजा सामग्री जैसे केले आदि हैं, पीली चीज़ों का दान करना, पीली चीज़ें पूजा में चढ़ाना, ये बहुत शुभदायी होता है। इस दिन आप विष्णु भगवान को खीर का भी भोग लगाएं, और ध्यान रखें जो भी भोग लगाएंगे तुलसी पत्र उसमें ज़रूर चढ़ाएं। और काफ़ी लोग पूछते हैं अक्सर कि मैम खीर हम जब भोग लगाते हैं तो चावल का यूज़ नहीं होता है, तो विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन उसको उस दिन आप प्रसाद के तौर पे आप नहीं, अगर आपने फास्ट किया है तो आप उसको नहीं लेंगे, बाकी लोगों में आपको बांट करके यूजुअली ये दान किया जाता है। जो लोग भी अपने कर्ज से परेशान हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष की एकादशी तिथि है और कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे सटीक उपाय माना जाता है। श्रद्धा भावना से इस दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अर्पित कीजिए। जल में थोड़े से गुड़ हुए, थोड़ा दूध हुआ, ये डाल करके चढ़ाइए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन आपको कुछ बातों का, कुछ नियमों का ध्यान भी ज़रूर रखना चाहिए। एक तो सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी, तंबाकू, इन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन वर्जित बताया गया है, तो चावल का सेवन करने वाला जो मनुष्य होता है, वो जीव, जो रेंगने वाला जीव होता है, उसकी योनि में उसका जन्म होता है, इसलिए चावल का सेवन वर्जित बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, बड़ी सात्विकता से अपने मन को सात्विक विचारों को रखते हुए, पति पत्नी आदि का संपर्क ना बनाते हुए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो पूरा दिन आपका गलत चीज़ों में ही लिप्त चले जाना है। और एकादशी के दिन आप पूजा, गुस्से या झगड़े से भी दूर रहें, पर निंदा से बच के रहें, सात्विक आचरण करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार का पालन करें, किसी का भी जी ना दुखाएं, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, पति पत्नी आपस में, बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, मारपीट ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो ये सबसे माता लक्ष्मी भी आपके घर पे निवास नहीं करती है और उल्टा आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एकादशी तिथि नारायण भगवान को बहुत बहुत पसंद है, और यही कारण है कि इस दिन हरि के भक्त इनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में पड़ी है, तो श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए सच्चे दिल से इस व्रत को आप भी कीजिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसकी कथा भी मैंने सुनाई है, आपको तो ज़रूर सुनाएं, उनको भी मुंह से नहीं सुना सके कम से कम वीडियो शेयर करके सुनाइए। और दोस्तों, इस सभी उपायों से पितृ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष है, अपने पितरों के निमित्त उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को हो सके तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो कम से कम जो दही और तुलसी का उपाय बताया है वो आपको ज़रूर करना चाहिए।
आपके पितृ आपकी रक्षा करें, आप पर कृपा करें, आपका जीवन सुखमय करें। इसी विनती के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एकादशी।